बन जाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कितनी हो गई थी प्रॉपर्टी? नो ना। प्रॉपर्टी नंबर 10। इसका फर्स्ट पार्ट है टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो दो ब्रांचेस में खुलेगा ये। टू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, वही लगा देते हैं ना, तो कॉस इनवर्स 2x² -1 ऐसा आ जाएगा। सही है। अच्छा, इंटरवल के लिए क्या करते हैं अपन? इंटरवल के लिए भी ये चीज़ किस किस के बीच में होती है? 0 और पाई की, तो ये भी 0 और पाई के बीच में आएगा। तो 2 cos इनवर्स x वो आपका 0 और पाई के बीच में आ जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा तो 0 से π/2 हो जाएगा। सही है ना। और cos इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो उल्टा हो जाएगा ना ये। तो 0 से 1 ऐसे आएगा ना, तो ये लिख देंगे सर x की वैल्यू 0 से 1 में तो ऐसा आता है। ठीक है। और बस इसके अलावा फिर बच क्या गया? फिर 0 से 1 वाले को तो ये लपेट रहा है, तो बाकी क्या बचा? -1 से 0। तो यदि अपन -1 से 0 की बात करें, रख के देख लेते ना क्या बन रहा होगा मामला। कि जब हम -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो कितना आ गया? 2π आ गया। 2π मतलब उधर वाली ब्रांच चली गई आगे। 0 से पाई तक तो यूँ होता है, फिर आगे ये लाइन क्या होती है? 2π - x वाली होती है, याद है? तो इस मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2π - cos इनवर्स 2x² -1। सही है, नोट कर लो इसको फटाफट। अच्छा, 3 cos इनवर्स x वैसे ही शुरू हो जाते हैं ना। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x, तो इसका क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब x -3 cos x। ठीक है सर, है ना। x की वैल्यू बता दो जी फटाफट। भाई ये भी 0 और पाई के बीच में आएगा, है ना। तो इसका मतलब 0 और π/6 हो गया। cos π/6 कितना होता है? √3/2। हाँ, 0 और π/3 है ना। 1/2 कहाँ से कहाँ तक हुआ फिर ये जो चीज़ है वो आपकी 0 और पाई के बीच में आएगी। तो इसका मतलब 0 से π/3 हो गया। तो 0 से π/3 का मतलब 1/2 से 1 आ गया ना। तो ये आ गया आपका 1/2 < x < 1। ठीक है ना। तो यहीं से ही आपको पता चल जाएगा सर, अंडरस्टूड। ये इसका मतलब यहाँ पे 3 ब्रांचेज आएंगी। एक तो ये हो गई, एक कौन सी आई होगी? -1 से -1/2 आएगी, और एक बाकी जो बच जाएगा। तो एक ये -1/2 से और 1/2 ये आ गई। और एक मान लीजिए आपके पास ये -1 से -1/2। ठीक है ना, सही है। तो इससे
ठीक है ना। हाँ जी बताओ कितना आ जाएगा, इसको डिफाइन करें तो क्या बन जाएगा, बताओ बताओ। भाई -1/2 रखें, मान लो -1/2 रख दिया यहाँ पे, 120 होता है, 120 × 3 260। हाँ उधर वाला चला गया, उधर वाला ना 2π वाला, तो इधर तो क्या आ जाएगा 2π माइनस कॉस इनवर्स, सही है, ठीक है ना। और ये वाला ले तो इधर ही आएगा, सही है ना। ये वाली लाइन कौन सी होती है, 2π माइनस एक्स वाली होती है, और उसके जस्ट इधर वाली कौन सी होती है, 2π प्लस एक्स होती है, खत्म। कल से मैं बहुत जल्दी जगा लेता हूँ यार, 6 बजे जगा लेता हूँ, सही ठीक है। सर को क्या है एकेडमी जाना होता है ना, 6 बजे से अपन यदि लगे रहे तो फिर तो अपन 9 बजे तक खत्म करो ना, क्या है भाई। यदि डेली हम 2.5 घंटे की स्पीड से चलते हैं तो 1 महीने के अंदर हम 50% मैथ्स निपटा देंगे आराम से, तुम लोगों के लिए, तुम लोग झेल जाओगे आराम से, ठीक है ना। होशियार लोगों, मेहनती लोगों, और फिर क्या प्रॉब्लम है। नवंबर में इसका KVPY का एग्ज़ाम होता है, हम तो तैयार रहे ना अपनी तरफ से। बायो नहीं होती तुम्हारे लिए, नहीं होती। अरे वो जो 10th का एग्ज़ाम होता है ना उसमें होती है, इसमें नहीं होती। अभी जो आपका इस साल जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर आपको ये करना पड़ता है, मतलब पहले 20 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के, उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं, ठीक है। और फिर आगे 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को 2-2 नंबर वाले, उनमें से आपको एनी 2 ऐसे होता है। तो पहले 20 3 सेक्शन 60 नंबर का तो वो हो गया, और उधर से 10 20 क्वेश्चन, 2 40 100 नंबर का टेस्ट, 51 नंबर कट ऑफ होती है उसकी, अब सेलेक्ट हो जाते हो। हाँ जी अगला, ठीक है ना। अगला 2 tan इनवर्स x, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इसको। अच्छा 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला बता दो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, तो इसका भी क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब तरीका आ गया ना तुमको कैसे करते हैं ना भाई, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो ये भी -π/2 से π/2 होगा, 2 नीचे चला जाएगा तो -π/4 से +π/4, मतलब -1 से 1 आ गया, सही है। तो ये आपका जब x की वैल्यू -1 से 1 तक होगी तब का हो गया, है ना। और डेफिनेटली इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 1 तो संभव ही नहीं है, यहाँ डोमेन में नहीं आएगा ना। अच्छा फिर 2 चीज़ें और बच गई आपकी, एक तो x ग्रेटर देन 1 और एक x लेस देन -1,
ठीक है, बताओ जी। देख ध्यान रखना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले आपको अकॉर्डिंग टू साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के बेसिस पे वही कौन सी ब्रांच खुल रही है, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स माइनस पाई। नेवर सी दिस, इसको नहीं देखना आपको ग्राफ से, बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स का तो ग्राफ यूं होता है, ठीक है ना, तो वहाँ नहीं जाएंगे हम, अपन तो सीधे सीधे ही चलेंगे। ये हो गया। अच्छा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ये फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस, है ना, इसी को यहाँ लिखा टेन इनवर्स और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब x 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा होगा तो यहाँ कितना आएगा, मान लो यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया मान लो, है ना, तो टेन इनवर्स 2 65 70 इंटू 2 140 पे पहुंच गया, 140 पे पहुंचेगा तो इसको उसके बराबर लाने के लिए 10 का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो बराबर लाने के लिए ऐसा कर दें। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। और बताओ, x जब लेस देन -1 होगा, ठीक है, अब -1 से छोटा होते ही माइनस में आ गया वैल्यू, ठीक है ना, तो बराबर बनाने के लिए बस पाई को आगे पीछे कर देंगे ताकि डोमेन के अंदर घूम करके आ जाए, ठीक है, लिख लो इसको। समझ आ रही है ना बच्चे बात। अगली, चलो इसका तो तुम मुझे बता दो फॉर्मूला, सीधा बता दो सीधा। tan 3x का कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से π/2, तो ये -π/2 से π/2 -π/6 मतलब -1/√3, सही है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं, ऐसा ऐसा ही कर देता हूँ ना। जब x ग्रेटर देन 1/√3 होगा तो ऐसा हुआ था, पाई प्लस ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, और लिख लो। हाँ जी, हाँ x1 ले लो इधर, हाँ 3π/4 हो गया, सही है। ये भी तो माइनस में आएगा ना फिर, भाई 3 - 1 कितना हुआ 2, और नीचे कितना आया -π/4 आया, आगे बराबर, सही है। आप इन फॉर्मूलों को कभी भूल सकते ही नहीं हो, मतलब कई कल को मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना, अभी पता चल जाएगा तुम्हें जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना।
प्रॉपर्टी नंबर 12, टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, मानक तो बोली मत, आवाज जानी बंद हो जाएगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सही है। अच्छा, इसको मैं बड़े आराम से प्रूव करना हो ना, प्रूव तो हो जाएगा। ये क्या करेंगे भाई, इसको प्रूव करना हो तो इसको क्या थीटा मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? 2 थीटा हो गया। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसी का x लिखते 2x, और वो साइन इधर आएगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। x का इंटरवल बता दो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो ये वैल्यू -π/2 से +π/2, तो ये भी -π/2, तो 2 नीचे जाएगा, तो -1 से 1 आ गया मामला। तो -1 से 1 आ गया। और अपना साइन इनवर्स आ गया है, तो ये तो अपना फेवरेट होता है, इसमें तो ब्रांचेस खुल जाती हैं। इधर वाली क्या होती है? पाई माइनस, उधर वाली क्या होती है? -π - x, है ना। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या लिख देंगे? पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एंड देन जब x लेस देन -1 होगा तो -π माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है। और बाकी आपको और यदि फीलिंग लेनी है तो फीलिंग लेनी है, तो अभी एक गर्व ने ली थी ना फीलिंग 1 डाल करके, इसमें ऐसे फीलिंग ले रखो, है ना, बराबर बराबर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, कॉस में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस में cos 2 थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? cos इनवर्स सही है बेटा, है ना। x का इंटरवल बता दो यारो, बाकी तो चलते हैं बाद में। हाँ, 0 से π/2, तो उस पर x कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट भी लगा दिया। सही है, सही है। तो 2 ही ब्रांच खुलेंगी। 0 से जस्ट बाद cos इनवर्स cos x ऐसे जाता है, x होता है, और इधर कैसे होता है? -x होता है। तो एक लेस देन 0 ले लो, तो आपका माइनस cos इनवर्स ऐसा आ जाएगा। ठीक है। लिख एग्जाम्पल। ऐसा दे रखा आपको साइन, बस इतना ही है सर, थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश, है ना। 5-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सेशन देखेंगे। साइन 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x।
इक्वल टू 0। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 0 गया, ये तो 0 हो गया। 2 भी नीचे आएगा तो भी 0 हो गया, सही है। फिर कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस 0 कितना होता है, 1। सब कुछ 0 0 थोड़े आएगा, 1 आ गया, है ना। तो यहाँ तक पहुँच गए अपने पास कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, करो आगे। कितना आया, क्यों यार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आना तो क्या है, कॉट कितने पे 1 होता है, π/4 पे, तो दैट मीन्स 2 tan इनवर्स x, है ना। ये कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, tan ऑफ π/8 आ गया ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू इसे तो 2 - √3 ऐसी होती है, यही आती है। नहीं यार, ये नहीं होती है, √2 - 1 होती है। तो √2 - 1 होती है ना। ऐसी होती है, निकाल लेंगे ना उससे। 2 - √3 तो 15 डिग्री की होती है, हाँ 10 15 की होती है, ये तो समझ गए ना। 10 15 की 2 - √3, 2 - √3, √3 1.7, 0.3 10 15 की हो गई, और ये कितनी आई, 0.414 आई, तो 10 22.5 की वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी, है ना। अच्छा, लेकिन इसमें एक पंगा है, ठीक है ना। इसमें एक पंगा क्या है कि इसको दूसरे और तरीके से अपन सॉल्व करें ना, तो और भी बहुत सारे आंसर आएंगे इसमें। जैसे इसमें तो मुझे x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x इक्वल टू 1 रखा, यहाँ कितना है, π/4 इंटू 2 π/2, कोट π/2 कितना होता है, 0 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 π/2, π/2 इंटू 2 पाई, और साइन पाई कितना होता है, आ रहा है। हाँ वही, उसी मैं वो बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ये सही मेथड नहीं है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम मान लीजिए कि जब आप ऐसे करते हो कि इस साइन को उधर ले गए, समझ ना, कोई गलत हुआ,
साइन को उधर ले गए, तो बेसिकली साइन को उधर लेकर के गए, इसलिए हमने कहा कि साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स लगा करके हमने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया कि ये -π/2 और +π/2 के बीच में ही आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। लेकिन कोई जना ये कहते ना कि साइन के अंदर कैसा एंगल हो जिस पर वैल्यू 0 आए, तो होता है ऐसे तो बहुत सारे एंगल होते हैं, 0 भी होता है, पाई भी होता है, 2π भी होता है, 3π भी होता है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। कैसा करेंगे फिर कि इसको तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये आया अपने पास में साइन ऑफ 2 cos इनवर्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का। अभी ताज़ा ताज़ा क्या था? 10 में tan इनवर्स 2x/1 - x²। बाहर कॉट है, तो कॉट इनवर्स में चेंज कर दे तो क्या बन जाएगा? यहाँ आ गया कॉट, और इधर कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स है ना, 1 - x²/2x। सही है मानक? ठीक। अब ये कट जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन ऑफ 2 cos इनवर्स, और आगे कितना आ गया? 1 - x²/2x = 0। सही, नोट करो यहाँ तक एक बार। हाँ जी, मतलब ये जो है ना, ये आपका एक आंसर तो निकाल देगा। ये तो आंसर तो जो आया वन ऑफ द आंसर्स है, सारे आंसर नहीं आएंगे इसमें। समझ गए ना वो? क्योंकि वही वाली बात, साइन बहुत सारी जगहों पे 0 हो जाता है। यहाँ पे हमने फिर क्या कुछ और मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें? इसको फिर तो और बवाल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये देखो, कॉस इनवर्स है, ये तो एंगल ही है, थीटा इधर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा। सही है, और इनटू कॉस थीटा, ऐसे ही होता है। सही है। अच्छा, यहाँ से 2 sin, अब इसको बदल लेते हैं किसमें? साइन इनवर्स में। यह आ जाएगा √1 - 1 - x²/2x का होल स्क्वायर। ये कट जाएंगे, कॉस और कॉस इनवर्स, तो कितना आ गया? 1 - x²/2x = 0। ठीक है। तो एक तो आंसर यहाँ से आए, देखो इसको =0 कर दिया, तो x = कितना आ गया आपका? आया ±1। एक ये दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब ये चीज़ 0 आएगी। ये चीज़ 0 आने का मतलब 1 - 1 - x²/2x का होल स्क्वायर = 0 आएगा। सही है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या आ गया आपका? 1 - x²/2x = कितना आ जाएगा आपका? +-1 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से 1 - x² = 2x, और एक 1 - x² = -2x। ठीक है सर, निकाल लोगे अब क्या आंसर? 2 क्वाड्रेटिक बन गई, बस वही आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x² + 2x - 1 = 0, और यहाँ से x² - 2x + 1 = 0। निकाल लोगे अब, है ना? कितने सोल्यूशन आ गए? 6 सोल्यूशन आ गए। बात समझ आ गई? तो जब आप
ऐसा करते हो तो इससे आपका एक ही आंसर आएगा, है ना? क्या बेटा? तो ऐसे कैसे 4 रह गए? मैं रहने नहीं दूंगा ना। कुछ गलत किया है यार इसमें, बताओ यार क्या गलत? कहाँ पे? यहाँ? हाँ, तभी तो मैं कहूँ ना, ये गलत ये हो गया कि क्योंकि वो x इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, और लट्टू ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन में हुआ है। ठीक है क्या? अच्छा, देव तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। लो भाई, बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिख लेना ना। 1983 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ऑप्शन 6/17, 17/6, 16/7, है ना। 3 ही दे देते हैं ऑप्शन, इन तीनों में से कोई नहीं आया तो नन हो जाएगा। करोगे क्या इसमें? ये तो लोकल है। हाँ, मैं इसको 10 इनवर्स में चेंज कर लूँ और कर सकते हैं ना, क्योंकि अंदर वाला मामला क्या आया? पॉजिटिव आया। ये तो वही है, राइट एंगल ट्राइंगल ये है ना। बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कर दो तो ये आ गया आपका 10, और ये कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स है ना, 3/5 और प्लस 10 इनवर्स 2/3, और अब यहाँ से आ जाएगा 10 ऑफ 10 इनवर्स, और ये आ गया आपका 3/5 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 2/3। कहाँ पर बेटा? अच्छा, 3/4 हो जाएगा, सही है। यहाँ 4 आ गया, कर लोगे?
है ना। कितना आ गया ऊपर, 9 और 8 17, बस 17 आ गया, तो 17 तो 17 ही है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ऐसे आया 1986 है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ऑप्शन नहीं लिखता हूँ ना, मन ही नहीं कर रहा मेरे का इसका ऑप्शन है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, तो -π/2 से π/2 तक तो क्या आता है, x आता है, और फिर आगे कितना आता है, π-x। तो बस ये π-x वाली ब्रांच है, तो π-2π/3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1999 है ना, आपकी पैदा होने के वर्ष की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे ना। tan इनवर्स x x+1 अंडर रूट और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x² + x+1 इक्वल टू π/2। ठीक है ना। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस है ना, इसके कितने होंगे, फर्स्ट 0 1 2 इनफाइनाइट। ठीक है, वही फिर अड़ेंगे। साइन इनवर्स में कितना ऐड करें कि π/2 आता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, बेस, बताओ जी बताओ कितना आएगा, 1 है ना, अंडर रूट हाइपोटेनस x² + x+1 ये आ गया, प्लस साइन इनवर्स, और यहाँ पे अंडर रूट x² + x+1 ये आ जाएगा, इक्वल टू कितना है, π/2। सही है। अब याद रखना ये होती है ना सब आपके पास कंडीशन, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 तब होता है जब यहाँ और यहाँ पर बराबर आए मामला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये π/2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर आएंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, तो 1/√x² + x+1 और इक्वल टू x² + x+1 ऐसा आ जाएगा। सही, अंडर रूट कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, तो x² + x = 0, तो x = एक तो 0 आ गया, और क्या आ जाएगा, सब -1 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितने हो गए आपके, 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2001। ध्यान रखना इतना सोखा नहीं आता है ना, अभी मैं सोखा दे रहा है, अभी ओखा भी देने वाला है ना। प्लस कॉस इनवर्स x² - x⁴/4 प्लस x⁶/,
इक्वल टू पाई बाय 2, 0 लेस देन मॉड x लेस देन √2। ठीक है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, कर दिया क्या? क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, सॉल्व नहीं करता मैं इसको, है ना। तुमने सॉल्व किया है क्या? कैसे? हाँ, इसको और इसको बराबर कर दिया। ये इनफाइनाइट जिप है, इनफाइनाइट जिप है। अरे बावड़ो, जब ऑप्शन में 1 आ रहा है तो जब 1 यहाँ रखोगे रे तो दोनों फोटो देखो सेम नहीं हो जाएंगे क्या? अरे मानक 1, जब नीचे 2 4 दिख रहा है, इधर भी 2 4 दिख रहा है, सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 तब होता है जब ये दोनों सेम हो जाए। ये दोनों सेम होने का तो फिर सीधा सीधा ही दिखता है। ये सब दोनों सेम कब होंगे? x इक्वल टू 1 पे सेम हो जाएंगे। ठीक है ना सर। अगला इस सेशन का अपना आखिरी क्वेश्चन, कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कोई बात नहीं, दोबारा कह दो। x इक्वल टू 1/5 पे कराया हुआ है। ऐसा बनना है ना, कॉस ऑफ क्या करेंगे, मान एक कॉस इनवर्स इसमें जोड़ दो तो कितना होगा? पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स x। सही है। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और अब इसको चेंज कर लो, साइन, और ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो ये आ गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -√1 माइनस 1/25 आ जाएगा, सर ना। 24 क्या होता है? 2√6 अपॉन 5। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको, है ना। ITF की थ्योरी कंप्लीट है आपकी। और बस अब एक प्रॉब्लम सेशन, नेक्स्ट सेशन से अपन शुरू करेंगे लिमिट। कल ही लगाएंगे क्लास, सुबह जल्दी, याद रखना सुबह 6 बजे। हाँ, 6:15। तुम क्या याद रखोगे? चलो हाँ, 6:15 पे। और बस 2.5 घंटे की क्लास खींचेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है साइन इनवर्स साइन इक्वल टू देगा m/। तो अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, i इक्वल टू
वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है ना कि इसमें आप ऐसा कर दीजिए कि सिग्मा को यदि अपन ओपन करें तो यहाँ से sin इनवर्स x1 प्लस sin इनवर्स x2 एंड अप टू sin इनवर्स x2 इक्वल टू अपने पास है n5। अच्छा एज वी नो कि sin इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि π/2 आती है और ये 2n टर्म्स है, तो जब ये सारी π/2 की इक्वल आएगी मतलब ये भी π/2 ये भी π/2 एंड सो ये भी π/2, ये सब मिलकर के आपके पास n की इक्वल है तभी पॉसिबल है। तो दैट मींस sin इनवर्स x1 है ना, ये आ गया आपका π/2, देयरफॉर x1 की वैल्यू sin इधर जाएगा तो x1 बना देगा, सिमिलरली x2 भी बना जाएगा, x2 भी बनाएगा, सब 1 1 है तो ये x1 x2 x3 सब की वैल्यू 1 1 है, तो आंसर आपके पास है ये ऐड होकर के 2n ऐसा आ जाएगा। अगला एग्जांपल cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, और आपको प्रूव दैट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz और ये आपके पास 1 की इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमारे पास इतना ही फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो आप एक ये दो टर्म को एक तरफ रख लीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स z। अच्छा इसको ऐड करें, ये रहेगा cos इनवर्स ab xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर और इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स देना, ऐसा आ जाएगा। और अब इस cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये cos बन रहा है, यहाँ से xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर और इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स। अच्छा बाकी क्या कह रहे हैं, इनवर्स अ सिंपल एंगल, इसको यदि अपन थीटा मान लें तो ये आपके पास है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cos और थीटा की जगह अपने पास ये है। और ये करने प्रॉपर्टी करेंगे cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाता है, माइनस z को इधर ले आइए, xy प्लस z इक्वल टू आपके पास आ गया √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz और इधर आपके पास ये है। ठीक है बेटा, आप कर लोगे, आप ना कर लोगे ना कि इसको उधर उधर करा के मल्टीप्लाई करके और आपके पास में ये वाला प्रूफ आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी जो आपके पास में है, को डिफाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगली प्रॉपर्टीज लिख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मूला वाइज से बहुत कम यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर देख लेना अगले नेक्स्ट कौन सा है। इस प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट 2 sin इनवर्स x है, 2 sin इनवर्स x, यहाँ के पास में जो आएगा तो पहले तो इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट कर लेता हूँ कि हमने ऐसे इसमें sin इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा, यहाँ से x आपके पास जाएगा sin थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा
अब क्योंकि यहाँ पे 2 आया तो अपन ऐसा करते हैं, ये अपने लिए 2 थीटा बन जाएगा। तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इसका फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा के लिए यहाँ से x आ जाए और cos थीटा के लिए √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। ये आ गया। तो therefore 2 sin इनवर्स x है ना, इसकी वैल्यू आपके पास sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो 2 sin इनवर्स x है ना, इसकी वैल्यू आपके पास sin इनवर्स 2x √1 - x। याद रखना तो सिंपल है कि पहले भी हमने किया था sin 2 थीटा जैसा फॉर्मूला है, और ना आपके पास 2 sin थीटा इसकी जगह x आ गया, cos थीटा की जगह आपके पास में ये आ जाएगा। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट sin इनवर्स की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 तक। तो यदि ये और ये इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल हो, यदि ये आपका -π/2 से +π/2 होगा तो दैट मींस ये वाला भी -π/2 से +π/2 होगा। तो इसको मैं इसके बीच में रखूं, अच्छा 2 को नीचे ले आए तो -π/4 then sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4 और sin सब पे sin अप्लाई कर दे। इस इंटरवल में sin इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो sin चेंज नहीं होगा। ये आ गया आपका -1/√2 से x। तो देखो दिस विल बी इक्वल टू दिस जब आपका x का इंटरवल -1/√2 से √2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सिमिलरली यदि x की वैल्यू 1/√2 से बढ़ी जाती है, मैक्सिमम ऑब्वियसली यहाँ पर x मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। अच्छा एग्जैक्टली 1/√2 पे देखो, एग्जैक्टली 1/√2 पे यहाँ 45 हो जाएगा, 45 × 2 90। 1/√2 से ऊपर जाने में ये वैल्यू 90 से ऊपर जाएगी, 90 से ऊपर जाएगी तो आपकी sin इनवर्स sin x से ग्राफ में π/2 से इधर वाला सेक्शन वो होता है π-6। यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा π- sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। एंड सिमिलरली जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो -π/2 से +π/2 तक sin इनवर्स sin x ग्राफ x आती है, उससे पहले -π - x ये आपके पास -π और sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, मैं आपको साथ में ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको याद रखने की। न्यूमेरिकल्स में तो जैसा कि को ध्यान रखना ही है, जब आप इधर से शुरू करेंगे, इसको यदि हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे भी पूछे ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, sin इनवर्स -π/2 से +π/2, ये वैल्यू इंटू 2 कर दो तो -π से +π, उधर भी जो चीज़ आएगी वो भी आपकी -π और +π के बीच में आनी चाहिए, तब तो ये सब वैलिड रहेगा। अच्छा इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है कि मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x। एक अब आप समझिए जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होता तो यहाँ sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। sin 3 थीटा उसका फॉर्मूला होगा 3 sin थीटा -4 sin 2 थीटा। इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम अंडरस्टूड है कि इसी तरह से हो जाएगा। अच्छा वापस वही चीज, ये वैल्यू आपकी -π/2 और +π/2 के बीच में है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये -π/2 +π/2 के बीच में, तो ये भी -π/2 और +π/2 के बीच में। 3 नीचे जाएगा तो -π/6 से +π/6 और फिर sin आएगा तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आता है, ये -1/2 से +1/2। और बाकी काम होते हैं वही कि जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी, है ना, 1/2 से जब बड़ी आएगी तो फिर उधर वाली ब्रांच वो वाली होती है पाई माइनस, है ना, तो पाई माइनस sin इनवर्स एंड देन 3x - 4x2। एंड सिमिलरली यदि आपके पास ऐसा हो कि -1 से और -1/2 के बीच में हो तो ये वैल्यू आपकी ये है -π माइनस sin इनवर्स 3x - 4x2। ठीक है सर, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये दो आपके पास sin की प्रॉपर्टीज है। sin इनवर्स कभी आपके पास sin इनवर्स है तो आपको उसको इस तरह से डिफाइन करना है।
ये आपके पास टू कॉस इनवर्स। ध्यान रखना बेटा फॉर्मूले नहीं है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ना कि ये 5-1% केसेस में यूज होगी, ज़्यादा इनका यूज इतना है नहीं। टू कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला से cos 2 थीटा जैसा फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और अब x को यदि अपने को डिफाइन करना हो तो कर लेंगे सर। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई होती है ना, 0 से पाई, तो ये भी वैल्यू 0 से पाई आएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी, और उस पर cos लगाएंगे तो 0 से पाई बाय 2 वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी जब 0 और 1 के बीच में, आई थिंक आप कर लेंगे, नॉर्मल चीज़ है। इधर वाला देखा आपने 0 से पाई है, इसको भी 0 से पाई तक रख दो और इस तरह से इसको डिफाइन कर लो। और cos का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो 0 से 1 तक तो ये हो गया आपके पास में, और यदि आपका -1 से 0 तक आता है तो आप उसको याद कर लीजिए। देखो -1 से 0 है ना, इसके लिए जब आप यहाँ -1 रखते हैं, यहाँ -1 रखते हैं, तो -1 का मतलब cos इनवर्स -1 का पाई पे पाई इंटू 2 पाई, तो और आगे वाली ब्रांच, पहली ब्रांच 0 से पाई तक होती है x, और उससे आगे वाली आती है आपकी 2 पाई माइनस x। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो आपके पास है 3 cos इनवर्स x, ठीक है। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिख के देखो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ से cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसको आपको डिफाइन करना हो तो ये वैल्यू फिर से भाई लफड़े 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई आएगा, 0 से पाई आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से पाई बाय 3 हो गया है ना, और 0 से पाई बाय 3 मतलब cos 0 और cos पाई बाय 3, 0 1/2 है ना। तो जब x की वैल्यू इस इंटरवल में हो ये हो, तो उसके इसमें आपके पास में है ना 0 से पाई, तो ये 0 से पाई बाय 3, तो 0 तो वैल्यू 1 आएगी, ये आपके पास आ गया 1/2 से 1 है ना। अब दिख रहा है सर 1/2 से 1, तो एक अपने को -1 से -1/2 लेना पड़ेगा, और बाकी सब हम एक में ही निपटा देंगे। एक आपके पास नहीं है कि जब ये वैल्यू -1/2 से और +1/2 के बीच में आएगी, उस केस में अपने पास में ब्रांच जो है ना, देखो 1/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 आपके पास हो गया पाई/3 इंटू 3 पाई, उससे ऊपर जाएगा वैल्यू है ना, क्योंकि 1/2 से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे cos की वैल्यू जो है 1/2 से घटा रहे हैं तो cos की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उधर वाली ब्रांच फिर 2 पाई माइनस होती है, तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और जब आपकी x की वैल्यू -1 से -1/2 में आएगी, ये आप समझ जाएगा। ये जो चीज़ है आपके पास में, जब आप -1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 पाई है ना, 3 पाई। तो 0 से पाई तक होता है x, पाई से 2 पाई होता है आपका 2 पाई माइनस x, और उससे 2 पाई से 3 पाई पे होता है आपका 2 पाई प्लस x। वो आप उसको चेक कर लेना cos इनवर्स cos के ग्राफ में, यहाँ से आपका 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ प्रॉब्लम सेशन में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिख जाएगा इन प्रॉपर्टी से इतना पहले बता देगा, लेकिन अभी अभी प्रॉपर डेली करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके।
ITF का लास्ट सेक्शन जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर ये मान के चलना कि जहाँ अजीब होता है क्वेश्चन वहीं से जनरेट होने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट 2 10 26। अच्छा ये रेफर होता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले, तो हम साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। टेन इनवर्स में ज़्यादा पंगे मत कर रहा हूँ, उसमें मत जाना, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ 2 tan इनवर्स है, वापस tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, पर tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला तो आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसको डिफाइन करना हो तो ये वैल्यू आपकी -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में होती है तो ये भी वही आएगी, तो -π/2 से π/2, ये 2 नीचे आएगा π/4 बन जाएगा, तो -1 से बना गया आपका। ठीक है सर, -1 से 1 ये वाला बन जाएगा। अच्छा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, तो अच्छा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी एग्जैक्टली 1 पे ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 1 पे π/4 आ गया इनटू 2 π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा 1 से आगे जाएंगे, ठीक है, 1 से यदि अपन आगे जाएंगे फॉर वैसे अपन ने tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ किया था उसमें पहली लाइन आपकी होती है x, फिर अगली लाइन आपके पास आपको याद होगा पाई माइनस x होती है, एक आपके पास में पाई प्लस x भी आती है। एक बार मैं लिख देता हूँ x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अच्छा x ग्रेटर देन 1 पे आपके पास में जो वैल्यू है वो आपके पास ये आएगी पाई वगैरह। इसमें वो tan इनवर्स tan x वाले ग्राफ को मैं जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं पहले ऐसे ही लिखता हूँ, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये tan का पीरियड कितना होता है आपके पास में पाई होता है, ठीक है ना। अच्छा 1 से वैल्यू यदि अपन बढ़ाएंगे, जैसे मान लो यहाँ 1 रखा तो यहाँ पे आपके पास π/2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा 1 से यदि मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, जबकि ये इसको एज इट इज रहना तो ये -π/2 और +π/2 के बीच में आएगी, क्योंकि सिर्फ tan इनवर्स है। तो 1 से बढ़ाने पे ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, π/2 से ऊपर चली गई, π/2 से ऊपर चलेगी, तो इन दोनों को मुझे बराबर करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐड करना पड़ेगा तो tan का पीरियड आपके पास पाई होता है, इसमें मैंने पाई ऐड कर दिया। अदरवाइज क्या होगा, x की वैल्यू को 1 से बड़ी रखता हूं तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव होता है, ये बराबर नहीं होते, पीरियड पाई हो तो हमने इसमें पाई ऐड कर दिया। एंड सिंपल जब x की वैल्यू लेस देन -1 होती है ना, x की वैल्यू लेस देन -1 तो वापस वही चीज के लिए -1 यहाँ -1 रखें तो ये -1 रखने ये वैल्यू -π/2 से पीछे आने शुरू हो जाएगी, -π/2 से पीछे आएगी तो फिर इसको भी पीछे लेके जाना पड़ेगा, इसमें आप -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीन जगहों पे हमने इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ये करना होता कि मान लो x की वैल्यू यदि मैं 2 रख देता हूँ, है ना, 2 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स ऊपर आया आपके पास में 4 और नीचे आपके पास में 3, tan इनवर्स -4/3 ये आप फिजिक्स में उसमें करते रहते हैं, ठीक है ना। बट मामला ये tan इनवर्स का पीरियड आपके पास में पाई है, तो मैं पाई को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर करके इसी वैल्यू जो है वो निकालता रहूँगा। अच्छा सेकंड पार्ट आपके पास सेकंड में 3 tan इनवर्सेस, उसमें भी ऐसा ही बढ़ता जाएगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अच्छा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और x की वैल्यू ये -π/2 ये भी -π/2 और +π/2 तो -π/6 से +π/6 तो -1/√3 से +1/√3 यहाँ आ जाएगा, ओपन इंटरवल नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा।
1/√3 से बड़ी होगी तो यही वाला लगाता है, जब तक ग्रेटर नंबर होगा तो पाई ऐड करो। और इस तरह से ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कंपैरेटिवली इजी होता है, बस टेन इनवर्स में मैंने कहा था कि आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। जैसे इसमें आप कंफ्यूज होंगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप इस तरह से ऑब्वियसली x 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने पाई ऐड कर दिया। ऐसे वाला ये -1 है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, तो इसको इसके बराबर करने के लिए -पाई इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, 2 tan इनवर्सेस। ठीक है ना, अच्छा देखिए साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स आ जाएगा तो आसान बन जाएगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन साइन इनवर्स में ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इंटरवल निकालने की आप कोशिश कर लीजिए। साइन इनवर्स आ गया, दो ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस लगे, x पाई माइनस x माइनस पाई माइनस x, तो ये जैसे ये -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ये भी आप -π/2 और π/2 के बीच में करोगे, बाय 2 करोगे तो -π/4 से +π/4 के बीच में आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब वैल्यू आपकी -1 से बढ़ जाएगी। एंड देन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी उधर वाली ब्रांच चली जाएगी, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एंड देन इधर आपके पास x लेस देन -1 तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इसी इसका सेकंड पार्ट जो अपन cos इनवर्स में करते हैं, cos इनवर्स cos थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। फिर वापस ये किसके बीच में, 0 और पाई के, ये भी 0 और पाई के बीच में, अगर 2 नीचे जाएगा तो ये वैल्यू 0 से π/2 हो जाएगा, फिर tan लगेगा तो 0 से इनफाइनाइट यहाँ तक आ जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो अब देख लीजिए आप x जब लेस देन 0 होगा तो यदि अपन कोई नेगेटिव क्वांटिटी रखते हैं इसमें ना, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव। तो cos इनवर्स में 0 के जस्ट बाद तो ग्राफ ऐसे बनता है, उससे जस्ट पहले ऐसे बना था cos इनवर्स cos x ग्राफ यूं होता है, 0 से पाई तो इधर ऐसे आता है, इधर x होती है वैल्यू, इधर -x, तो ये वैल्यू आपकी माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना, ऐसे करके ये आ जाएगा।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू द फाइव। प्रूव दैट x under root 1 minus x square plus y under root 1 minus y square plus z under root 1 minus x equal to 2x square। ठीक है सर, इसमें हम cos इनवर्स वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला का गंदा फॉर्मूला होगा ना, x दो अंडर रूट आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लो अपना sin इनवर्स x, इसको a ले लीजिए, साइन इनवर्स y इसको b मान लीजिए और साइन इनवर्स z इसको c मान लीजिए। तो यहाँ से x इक्वल टू z आपका साइन है, y इक्वल टू साइन b एंड z इक्वल टू साइन c। और अपने को यहाँ से ना इसकी जगह रखते हैं abc a प्लस b प्लस c, है ना, ये आपको पाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि जब a प्लस b प्लस है, a b c आर angles of a triangle some 180 are, then in that case sin 2a plus sin 2b and plus sin 2c, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 4 sin a 4 sin a sin b sin c, ऐसी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। अब इसको लिख देते हैं अपन, sin 2 है आपके पास हो गया 2 sin a cos a, sin 2b हो जाएगा आपका 2 sin b cos b एंड sin 2c हो जाएगा आपका 2 sin c cos c और इक्वल टू आपके पास आ गया 4 sin a sin b एंड sin c। 2 काट और अभी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, sin a की जगह आ जाएगा आपका x, तो cos से आपका मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, sin b की जगह y 1 माइनस y स्क्वायर और इधर z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा 2x y एंड z, ऐसा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशंस, ये आपकी ITF की थ्योरी है। ठीक है ना, वापस मैं कह रहा हूँ कि शुरू की जो 6-7 प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें भी जैसे एक हमने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 किया था, x ग्रेटर देन 0 तो हम साइन इनवर्स को किसी भी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और आपके पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन सब के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। और बाकी कहीं पे जैसे मान लो आपके पास इस तरह की चीज़ लिखी हुई है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, उसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। आपको मालूम है कि x की जगह tan थीटा रखे हुए tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस वो जो x का इंटरवल आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जितना हमने जो किया है उस पर बाकी अपन प्रॉब्लम सेशन में मिलते हैं। ठीक है, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँगा आपको आइडिया के, ताकि आपको फील आ जाए जो आपको बार बार कह रहा हूँ लास्ट जो प्रॉपर्टीज हमने की है उनका इतना तो नहीं